गुड मॉर्निंग। आज हम कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मंडल सिद्धांत में केंद्र में विजिगीषु राजा होता है। विजिगीषु राजा मतलब विजय की इच्छा रखने वाला राजा, जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने में मिलाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। कौटिल्य ने ऐसे विजिगीषु राजा को केंद्र बनाकर 12 राज्यों का एक मंडल बनाया है, जिसे मंडल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। कौटिल्य की मान्यता है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है। अर्थात विजिगीषु राजा का जो पड़ोसी राज्य होता है, सामान्य रूप में अगर हम समझें तो किसी भी राज्य के साथ दूसरे राज्य की सीमा लगती है तो वह राज्य जिनकी सीमाएं आपस में लगी हुई है वो अक्सर शत्रु राष्ट्र ही होते हैं। हम अपने देश का उदाहरण भी देख सकते हैं। चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारे सीमा विवाद चलते ही रहते हैं। तो किसी भी राष्ट्र के साथ जो हमारी सीमा लगी होती है हमारे राष्ट्र की, वो राष्ट्र हमेशा अक्सर हमारा शत्रु राष्ट्र ही होता है। तो विजिगीषु राजा के साथ, विजिगीषु राजा के राज्य के साथ जिस राज्य की सीमा लगी होती है, अर्थात उसका जो पड़ोसी राज्य होता है, वह स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है। विजिगीषु के राज्य से अलग किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य विजिगीषु का मित्र होता है। ठीक है कि जिस राज्य के साथ सीमा लगी हुई है विजिगीषु की, वो तो हो गया शत्रु राज्य, लेकिन विजिगीषु से अलग लेकिन अरि राज्य के साथ, शत्रु राज्य के साथ जिस राज्य की सीमा लगी होती है, वो राज्य विजिगीषु का मित्र राज्य होता है। वो राज्य अरि का तो शत्रु होगा लेकिन विजिगीषु का मित्र राज्य होता है। इसी तरह मित्र राज्य के साथ जिस राज्य की सीमा लगी होती है वो अरि का मित्र होता है। ठीक है, मित्र राज्य का तो शत्रु होता है लेकिन जो अरि राज्य है उसका मित्र होता है। इसी तरह अरि मित्र के साथ जिसकी सीमा लगी होती है वो अरि मित्र का तो शत्रु होता है लेकिन मित्र का मित्र होता है, मित्र राज्य का मित्र होता है। और शत्रु राज्य के साथ जिसकी सीमा लगी होती है वो अरि मित्र का मित्र होता है और शत्रु राज्य का शत्रु, अर्थात शत्रु का तो शत्रु और अरि मित्र का मित्र होता है। तो ये है सामने के राज्य। विजिगीषु के सामने वाली दिशा में, आगे वाली दिशा में ये 5 राज्य कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं। इसी प्रकार कुछ राज्य उसके पीछे की दिशा में भी होते हैं। विजिगीषु के पीछे की दिशा में जिस राज्य के साथ उसकी सीमा लगी होती है वो कहलाता है पीठ का शत्रु, पीछे का शत्रु, पीठ का शत्रु जिसे हम कहते हैं, जिसे कौटिल्य ने नाम दिया है पार्ष्णिग्राह सार। पार्ष्णिग्राह क्या नाम दिया है? पार्ष्णिग्राह, अर्थात जिसे पीठ का शत्रु कहा जाता है। पार्ष्णिग्राह के साथ जिस राज्य की सीमा लगी होती है वो पार्ष्णिग्राह का तो शत्रु होता है लेकिन विजिगीषु का मित्र होता है, जिसे कहते हैं आक्रांत। आक्रांत का तात्पर्य होता है पीठ का मित्र। इसी तरह आक्रांत के साथ जिस राज्य की सीमा लगी होती है वो पार्ष्णी, आक्रांत का तो शत्रु होता है लेकिन पार्ष्णिग्राह का मित्र होता है, तो उसे कहते हैं पार्ष्णिग्राह सार, मतलब पीठ के शत्रु का मित्र। इसी तरह पार्ष्णिग्राह सार के साथ जिस राज्य की सीमा लगी होती है उसे कहते हैं आक्रांदा सार, अर्थात वह पार्ष्णिग्राह सार का तो शत्रु होता है लेकिन आक्रांत का मित्र होता है, इसलिए उसे कहते हैं आक्रांदा सार। तो इस तरह 4 राजा तो पीछे होते हैं, 4 राज्य तो पीछे विजिगीषु के पीछे की दिशा में होते हैं और 5 राज्य विजिगीषु के आगे की दिशा में होते हैं। तो इस तरह राज्यों की संख्या हुई 10। 2 और राज्य होते हैं अन्य प्रकार के, एक होता है मध्यम और एक होता है उदासीन। मध्यम एक ऐसा राज्य होता है जिसकी सीमा विजिगीषु तथा अरि राज्य दोनों से लगी हुई होती है।
दोनों से जिसकी सीमा लगी हुई होती है। मध्यम राज्य दोनों से चाहे तो मित्रता भी रख सकता है, चाहे तो शत्रुता भी रख सकता है। वो चाहे जिसके साथ मिल सकता है, चाहे जिसकी सहायता करने में समर्थ हो सकता है, और आवश्यकता होने पर दोनों के साथ मुकाबला भी कर सकता है और दोनों के बीच मध्यस्थता भी करवा सकता है। दूसरा राज्य होता है उदासीन राज्य, जिसकी सीमा शत्रु राज्य और अरिमित्र राज्य के साथ लगी होती है। उदासीन राजा का प्रदेश विजिगीषु, अरि तथा मध्यम इन तीनों की सीमाओं से परे होता है, किंतु वह बहुत प्रबल होता है। विजिगीषु, अरि और मित्र राज्य इन तीनों की सीमाओं से अलग उदासीन राज्य होता है, लेकिन फिर भी वह प्रबल होता है। मध्यम राज्य से भी वो दूर होता है, लेकिन फिर भी वह प्रबल होता है। उपयुक्त तीनों के ही जो भी तीनों राज्य हैं, अरि, विजिगीषु और मध्यम, इन तीनों के परस्पर मिले होने की दशा में भी वह उनकी सहायता भी कर सकता है, और परस्पर न मिले होने की दशा में उनका पृथक पृथक मुकाबला भी कर सकता है। इस प्रकार 12 राज्यों का ये समूह राज्य मंडल कहलाता है, जिसे मंडल सिद्धांत के माध्यम से निरूपित करने का कार्य कौटिल्य के द्वारा किया गया है। मंडल सिद्धांत के आधार पर कौटिल्य ने ये बताया है कि विजिगीषु राजा ये देख सकता है कि कौन सा राज्य तो उसका शत्रु राज्य है और कौन सा राज्य उसका मित्र राज्य है, और उस आधार पर वह अपनी नीति, वह अपनी योजना तय कर सकता है। और जैसा कि हमने बताया कि जो पड़ोसी राज्य होता है वो स्वाभाविक रूप से शत्रु राज्य ही होता है। इस आधार पर यह तय किया जा सकता है राजा के द्वारा, शासक के द्वारा, कि कौन सा राज्य उसका मित्र राज्य है और कौन सा राज्य उसका शत्रु राज्य है। और इस आधार पर विजिगीषु के द्वारा अपनी योजनाएं, अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति, अपनी अंतर्राष्ट्रीय योजना का क्रियान्वयन और निर्धारण किया जा सकता है। मंडल सिद्धांत जो है वो वर्तमान समय में भी अगर हम देखें तो अनुकरणीय सिद्धांत है। मंडल सिद्धांत का अनुसरण करते हुए आज प्रत्येक राष्ट्र अपने शत्रु और मित्र राष्ट्रों का निर्धारण कर सकता है कि कौन से राष्ट्र उसके शत्रु राष्ट्र हैं और कौन से राष्ट्र उसके मित्र राष्ट्र हैं। वर्तमान समय में भारत की सीमाएं पाकिस्तान और चीन से लगी हुई है, और बहुत कुछ सीमा तक इसी कारण इन राज्यों के साथ भारत के मतभेद बने हुए हैं, तथा भारत के प्रति मतभेदों की इस समानता के कारण पाकिस्तान और चीन परस्पर मित्र हैं। तो ये जो तथ्य है, इसी प्रकार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों के पारस्परिक संबंधों को भी हम इस मंडल सिद्धांत के आधार पर समझ सकते हैं कि कौन सा राज्य शत्रु राज्य हुआ, कौन सा राज्य मित्र राज्य हुआ। शत्रु मित्र राज्य होता है, और शत्रु राज्य के साथ जिसकी सीमा लगी होती है वह उस शत्रु राज्य का शत्रु राज्य होता है, लेकिन विजिगीषु राज्य का वह मित्र राज्य होता है। तो इस आधार पर प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक राज्य अपने शत्रु और मित्र तय कर सकता है और अपनी परराष्ट्र नीति का निर्धारण कर सकता है। धन्यवाद।